मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? लगातार विश्वास खोया है। सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। कोई यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। आपने विग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा मैं। पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहाँ जाइए सफाई में, जहाँ फेस्टिवल हुआ था सफाई में, यहाँ पे बॉलीवुड को आप सुनिए, अब देखिए ये गलत बात बोलेंगे आप। क्या होता है जब आप सभी घूम जाते चले जाते हैं एक ऐसा गाँव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए। 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया, वो गरीब को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइन को क्यों दिया नाचने के लिए? हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो 2 रोटी के भाव। 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार। कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरे यहाँ, मेरे दोस्त, मेरे यार। कोई सेंस है इस बात की? ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? नहीं। इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई। कैसा लगता है सुन के मुसलमानों की चिंता? सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? पूरे हिंदुस्तान की में शांति की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस बीच में राजनीति की बात करना चाहते हो? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज आप वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, कल सिख का लेके आ जाओगे, परसों जैन का लेके आ जाओगे, बौद्ध का लेके आ जाओगे। अगर आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूं हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास हैं, बहुत यहाँ ट्रस्ट हैं, बहुत सोसाइटियां हैं। अब लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इससे मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुराग भदौरिया जी, नहीं चर्चा देखिए, अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहां पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर, वो लोग सदस्य होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, लोगों को बनाइए। अरे क्या बात हुई? मेंबर बनाइए। ये क्या बात हुई? मेंबर को बनाते हो। डीएम कमिश्नर टेम्परेरी आए और चले गए, लेकिन हम कहते हैं जो वहाँ तो न्यास होते हैं, उनके अंदर में गवर्नमेंट कंट्रोल, परमानेंट मेंबर बनाइए। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना। मेंबर ये है, ये दर्द होता है जब सही बात बोल दो तो दर्द निकलने लगता है, डीएम याद आने लगते हैं। यही तो दिक्कत है। तंत्र से सरकार चलाना चाहते हो आप, जनता के मन से नहीं चलाना चाहते, जनता का विश्वास से नहीं चलाना चाहते। आपने विश्वास खोया है। सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। शक होता है। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दे प्लीज। मत बचाइए। अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए, मुझे और करना। आप की है, बस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, सीधा सवाल ये है, जब सबको कहा, वारिस भाई को कहा चुप हो गए ना सर, हैं? इनको कहा चुप हो गए ना। अरे तो आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसेन। अरे सुन लिया, आप रिपीट, आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें। गजब बेइज्जती है। उन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी, सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु, रुक जाइए। अच्छा, मैं आनंद जी के पास जाऊं कि ना जाऊं? हाँ कि ना? ले अब जनता की सुनेंगे ना आप? आएंगे आनंद जी। अनुराग जी बोलने दीजिए प्लीज, थैंक यू। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनुराग जी, प्लीज सुन लीजिए। पूछी तो रहे, मैं तो पूरा पूछिए। मुझे लगता है हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब
देते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, ओके ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयां खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, नहीं सॉरी हंसते रहिए, सच में बता, आप वारिस मैं पठान आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे, अनुराग वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा हूँ। आनंद भाई आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। प्रभु ये हटक नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन वैसे लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप, आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। ये पर थोड़ा आपने इतना unfair। कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। नहीं, अनुराग भदौरिया साहब नहीं, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। नहीं, सुनिए। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को सफाई। अब सुनिए, अब देखिए ये गलत बात, आप गलत बात बोलेंगे। जाट मूवी कल रिलीज हो रही है, की बात होगी तो क्या क्या किस बात में टॉकिंग है, क्या कर रहे हैं आप? करेंगे बैठ के गांव में, अगर वहाँ बॉलीवुड आ गया, आपके पेट में दर्द हो गया। चलिए अब समय हम लोग ओके, अब समय सदुपयोग ओवर हो करना गया चाह है। रहे मैं हैं। आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। इतना तो पहले मेरी आप बीवी ले ने मुझे लीजिए नहीं टोकी। पहले की बात है। पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड, ओके। देखिए, मुझे दर्द इस बात का होता है जब आप सभी चले जाते हैं एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि एक गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, पैसे लगे थे ऐसा फेस्टिवल गांव में। आपको हर भारतीय जनता पार्टी की बॉलीवुड सरकार वालों को 8.5 कितने साल से पैसे आप दिए बनाइए। ओके, किसने आपको रोका? 30 सेकंड ओवर, ठीक है। आनंद, गरीबी देखनी है ना तो सफाई में जाके देखिए, 500-600 करोड़ जो सैफई तो बोलना सीख जाओ, सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, बोला। सैफई, हाँ, हाँ पहले सैफई। सैफई, यही दिक्कत है। शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गांव का, तो गांव की बात करेंगे। ओके, अब मैं तमिलियन हूं, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती तो धिक्कार है मुझ पे, मेरी तमिल। आप तमिल में बुलवाऊं आपसे? तमिल तेरी माँ कीजिए, आप सफाई बोल रहे हैं तो आप तमिल तेरी याद है। देखिए अभी ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पॉइंट्स रखें, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करी, हाँ। मैं आपको सैफई की बात बता रहा हूं कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया, वो गरीबों को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइंस को क्यों दिया नाचने के लिए? अरे भैया, ये बता, इसका आंसर करिए। अरे तो इसके मतलब बॉलीवुड यहाँ जो बुला रहे हैं तो इसके मतलब क्यों बुलाते हैं बॉलीवुड? ओके सर, बुलाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया सर जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो कितने गरीबों को हटाया गया, कितने गरीबों को झोपड़ी से महल में लाया गया। आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। और जब दूसरे एक समझदार, बहुत पढ़ा लिखा इंसान जब उनकी बातों से ऐसे मज़ेदार जवाब देके जब धोया जाता है ऐसे प्रवक्ताओं को, तो उनकी हैकड़ी निकल जाती है और पूरे सेमिनार में एक उनकी बेइज्जती का कारण बन जाता है। और बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं रंगनाथन सर कि अगर आपको इतनी ही गरीबी दिख रही है, इतने ही हिंदू मुसलमान दिख रहे हैं, तो आपके राज्य में इतने दंगे, इतने गरीबों पर अत्याचार क्यों हुए? और जब आपको इतने ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, आपको इतने ही गरीबों का इतना ही ख्याल है, तो जो सैफई में जो प्रोग्राम हुआ था जिस पर लगभग 100 करोड़ खर्च किए थे, आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनों को नचाने के लिए बुलाया, तो आप ये पैसा गरीबों पर भी लगा सकते थे। इस बात पर अनुराग भदौरिया इतने चिढ़ गए कि रंगनाथन सर को बोलने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन थैंक्स
हमारी एक सुलझी हुई एंकर का, जो कि बीच बीच में अनुराग भदौरिया को आईना दिखाती रहती है। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के ऊपर, और कैसे लगे आपको रंगनाथन सर और रंगनाथन सर का ये सटीक जवाब, जिससे कि सामने वाला बिल्कुल पस्त हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।